क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री जो पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखती है, वही स्त्री किसी दूसरे पुरुष के आकर्षण में आकर अपने ही हाथों अपने सुहाग और परिवार को कैसे उजाड़ देती है? और मानव शरीर का वह कौन सा रहस्यमयी अंग है जो रात के अंधेरे में बद्धा हो जाता है और दिन के उजाले में सिकुड़ कर छोटा हो जाता है? नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच हुआ वह अद्भुत संवाद है जो इंसानी मन के धोखे, वासना के भयंकर परिणामों और प्रकृति के एक गहरे रहस्य को उजागर करता है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा को अपने हृदय में उतरने दीजिए। एक समय की बात है, धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी मृत्युलोक धरती पर भ्रमण कर रही थीं। संसार के सुख दुख देखते हुए अचानक उनकी दृष्टि एक अत्यंत ही विचलित कर देने वाले दृश्य पर पड़ ढी। उन्होंने देखा कि एक सुहागिन स्त्री जिसकी मांग में सिंदूर भरा था और गले में मंगलसूत्र था, वह घने जंगल में किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग और वासना में लिप्त थी। यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत आहत और आश्चर्यचकित रह गईं। उनके मन में विचारों का बवंडर उठने लगा। एक स्त्री जिसे समाज में देवी का दर्जा दिया जाता है, जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए देवी देवताओं की पूजा करती है, वह ऐसा घिनौना और पापपूर्ण कृत्य कैसे कर सकती है? एक पतिव्रता होने का नाटक करने वाली स्त्री के मन में इतना छल कहां से आता है? माता लक्ष्मी ने विचार किया कि इस अत्यंत गूढ़ रहस्य का उत्तर केवल सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ही दे सकते हैं। यही प्रश्न मन में लिए माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम पहुंची, जहां भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी के मुखमंडल पर चिंता की गहरी लकीरें देखकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सौम्य स्वर में पूछा, हे प्रिय, आज तुम्हारे मुख पर यह कैसी चिंता है? तुम्हारा यह मलिन चेहरा देखकर मुझे प्रतीत होता है कि मृत्युलोक का कोई ऐसा दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने आ गया है जिसने तुम्हारे मन को गहरे संशय में डाल दिया है। तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर अत्यंत पीड़ा के साथ कहा, हे प्रभु, आज धरती लोक पर भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत ही अनुचित और पापपूर्ण दृश्य देखा। एक सुहागिन स्त्री जो पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ जैसे कठिन व्रत रखती है, वही स्त्री एक पराये पुरुष के साथ वासना में अंधी होकर अपने पति को धोखा दे रही थी। हे नारायण, स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? उनके भीतर यह छल कैसे जन्म लेता है? और इसके साथ ही मेरे मन में एक और प्रश्न है जो मुझे निरंतर परेशान कर रहा है। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो रात के अंधेरे में बड्ढा हो जाता है और दिन के प्रकाश में छोटा हो जाता है? कृपा करके मेरे इन दोनों संशयों का निवारण करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और मानव जीवन के समस्त कर्मों का रहस्य छिपा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे देवी, तुमने जो दृश्य देखा है वह कलयुग का एक अत्यंत कड़िछवा सत्य है। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों में समस्त मानव जाति का कल्याण और ज्ञान छिपा है। मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तुम इस कथा को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसी में स्त्री के छल और कर्मों के फल का रहस्य छिपा है। माता लक्ष्मी ने पूरी श्रद्धा से सुनने का वचन दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह ज्ञानवर्धक कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन काल में शिवपुर नामक एक अत्यंत सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में रमाकांत नाम के एक बहुत ही विद्वान पंडित रहते थे। पंडित रमाकांत को ज्योतिष शास्त्र और नक्षत्रों का अत्यंत गहरा ज्ञान था। उनकी पत्नी का नाम कौशल्या था। विवाह के कई वर्षों बाद कौशल्या के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदिनी रखा। कौशल्या अपनी पुत्री को पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, परंतु जब पंडित रमाकांत ने अपनी नवजात पुत्री नंदिनी की जन्म कुंडली बनाई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि नंदिनी के भाग्य में एक अत्यंत भयंकर वैधव्य योग, विधवा होने का दोष लिखा था। कुंडली के अनुसार नंदिनी का विवाह जिस भी पुरुष से होगा, वह 2-3 वर्षों के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एक पिता होने के नाते रमाकांत का हृदय रो पड़ा।
उन्होंने यह बात अपनी पत्नी कौशल्या से छिपा ली ताकि उसकी खुशी मातम में न बदल जाए। समय का चक्र घूमता रहा। नंदिनी बद्धी हुई और विवाह के योग्य हो गई। कौशल्या दिन रात पंडित जी से नंदिनी के लिए एक योग्य वर खोजने की जिद करती, परंतु पंडित जी हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देते। वे मन ही मन सोचते कि जिस बेटी को उन्होंने इतने लाड डीएच प्यार से पाला है, उसे वे अपने ही हाथों से विधवा कैसे बना दें। परंतु समाज की बातें और कौशल्या के तानों ने पंडित जी को विवश कर दिया। गांव की औरतें कौशल्या को ताने मारती कि उनकी जवान बेटी घर में बैठी है और पंडित जी को कोई चिंता ही नहीं है। एक दिन कौशल्या ने अत्यंत क्रोधित होकर पंडित जी से कहा, या तो आप कल ही इस लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढकर इसका विवाह पक्का कर दीजिए, या फिर अपने ही हाथों से इसका गला घोंट दीजिए। मैं अब गांव वालों के ये ताने और नहीं सुन सकती। पत्नी की हट के आगे पंडित रमाकांत को झुकना पड़ा। भारी मन से उन्होंने नंदिनी का विवाह एक अच्छे लड़ेचके से कर दिया। परंतु विधि का विधान कौन टाल सकता है। ठीक 3 वर्ष बाद उस लड़ेचके की एक रहस्यमयी बीमारी से मृत्यु हो गई। नंदिनी रोती बिलखती अपने मायके लौट आई। कौशल्या को लगा कि यह केवल एक दुर्भाग्य था। उसने जिद करके नंदिनी का दूसरा विवाह करवा दिया। लेकिन कुछ समय बाद दूसरे पति की भी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब तो पंडित रमाकांत टूट चुके थे, लेकिन समाज के दबाव में उन्होंने नंदिनी का तीसरा विवाह भी कर दिया। इस बार विदाई के समय पंडित जी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए बहुत ही कठोर शब्दों में कहा, बेटी, आज के बाद तुम कभी पलटकर इस घर में मत आना। तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी सुख आए या दुख आए, उसे तुम्हें वहीं ससुराल में ही काटना होगा। आज से यह मान लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। कौशल्या को अपने पति की यह कठोरता बहुत बुरी लगी, लेकिन जब पंडित जी ने उसे नंदिनी की जन्म कुंडली का वह भयंकर सच बताया, तो कौशल्या अपने ही कहे गए तानों पर फूट फूट कर रोई। उसे एहसास हुआ कि उसके पति ने हमेशा अपनी बेटी का भला ही चाहा था। तीसरे विवाह के 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में नंदिनी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। बड्ढे का नाम राघव था और छोटे का नाम केशव। लेकिन फिर वही हुआ जो कुंडली में लिखा था। नंदिनी के तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई। पिता के वचनों से बंधी नंदिनी कभी लौटकर मायके नहीं गई। उसने अपने दोनों बेटों को अकेले ही बड्ढी मेहनत और संघर्ष से पाला। समय बीता। राघव बद्धा होकर एक बहुत ही समझदार और सफल अनाज का व्यापारी बन गया। उसने शहर में अपना व्यापार फैला लिया। वहीं छोटा भाई केशव अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। जब राघव विवाह के योग्य हुआ, तो उसकी माता नंदिनी ने गांव की ही एक अत्यंत सुंदर और शर्मीली कन्या राधिका से उसका विवाह करा दिया। राधिका जितनी रूपवान थी, घर के कामों में भी उतनी ही चतुर थी। विवाह के कुछ समय बाद व्यापार को बढ़ाने के लिए राघव को शहर जाना पड़ा। राघव ने सोचा कि उसका छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है और उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। घर के कामकाज में उन्हें परेशानी न हो, इसलिए उसने अपनी पत्नी राधिका को गांव में ही अपनी माँ और भाई की देखभाल के लिए छोड़ बेच दिया। राघव का एक बहुत ही करीबी दोस्त था जिसका नाम मोहन था। मोहन उसी गांव में रहता था। शहर जाने से पहले राघव ने अपने दोस्त मोहन से कहा, मित्र, मैं शहर जा रहा हूं। मेरे पीछे से मेरे परिवार और मेरी पत्नी राधिका को कोई भी आवश्यकता हो तो तुम उनके काम आना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। राधिका अपनी सास की सेवा करती और केशव का ध्यान रखती। लेकिन एक दिन अचानक मोहन घबराया हुआ राधिका के घर आया और उसने बाहर से आवाज लगाई, भाभी जी, जल्दी बाहर आइए। आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने आपको तुरंत मायके बुलाया है। यह सुनकर राधिका घबरा गई। उसकी सास ने भी उसे तुरंत मायके जाने की आज्ञा दे दी। राधिका मोहन के साथ उसकी बैलगादी में बैठकर अपने मायके चली गई। वहां जाकर राधिका ने अपने पिता की खूब सेवा की। उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगा। चूंकि राधिका मायके में थी, मोहन रोजाना उसके पिता का हालचाल पूछने के बहाने राधिका के घर आने लगा। मोहन दिखने में सीधा लगता था, लेकिन असल में वह जुआरी और अत्यंत चरित्रहीन व्यक्ति था। उसकी बुरी नजर राधिका के रूप पर टिक गई थी। उधर राधिका भी मोहन की चिकनी चुपद्दी बातों और झूठी हमदर्दी के जाल में फंसने लगी।
शहर में रहने वाले अपने मेहनत करने वाले पति को भूलकर राधिका का मन इस निकम्मे मोहन की ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन दोनों गांव के बाहर टहल रहे थे, तभी राधिका ने मोहन की आंखों में देखते हुए कहा, मोहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे अपने मन की एक बात कहना चाहती हूं। मोहन ने बहुत ही चालाकी से कहा, अरे भाभी जी, मैं आपकी बात का भला बुरा क्यों मानूंगा, आप जो चाहे कह सकती हैं। राधिका ने तुरंत कड़िडैक आवाज में कहा, आज के बाद तुम मुझे कभी भाभी कहकर नहीं बुलाओगे। सत्य तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूं। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह सुनते ही मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा कि बिना किसी मेहनत के उसे इतना सुंदर रूप और घर बैठे भोग विलास का अवसर मिल गया है। दोनों के बीच वहीं से एक पापपूर्ण रिश्ते की शुरुआत हो गई। कुछ दिन बाद राधिका की सास ने उसे वापस ससुराल बुला लिया। राधिका ने मोहन से कहा कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वह उसे पत्र लिखकर अपने घर बुला लेगी। राधिका ससुराल आ गई, लेकिन उसका मन अब अपने पति राघव में नहीं बल्कि मोहन में अटका था। जब भी राघव शहर से पैसे भेजता, राधिका उसका एक हिस्सा चोरी छिपे मोहन को दे देती। एक दिन राधिका की सास कुछ दिनों के लिए एक तीर्थ यात्रा पर चली गई। राधिका के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उसने तुरंत मोहन को संदेश भिजवाया और उसे अपने घर बुला लिया। राधिका का देवर केशव उस समय विद्यालय गया हुआ था। राधिका ने मोहन को अपने कमरे में बैठाया और उसके साथ वासना में लिप्त हो गई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन केशव की तबीयत खराब होने के कारण वह विद्यालय से जल्दी लौट आया। जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसने अपनी ही भाभी को अपने बड़े भाई के दोस्त मोहन के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। केशव का खून खौल उठा। उसने चीखते हुए कहा, भाभी जी, यह आप क्या कर रही हैं? मेरे बड्ढे भाई शहर में खून पसीना एक कर रहे हैं और आप उनके ही इस नीच दोस्त के साथ हमारे घर को अपवित्र कर रही हैं। आप इसके चरित्र को नहीं जानती। मैं भैया के आते ही उन्हें सब कुछ बता दूंगा। मोहन यह सुनकर डर के मारे वहां से भाग खद्दा हुआ। राधिका पीछे पीछे दौड़ी और बोली, मोहन, तुम घबराना मत, मैं इस केशव का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। अगले दिन जब केशव विद्यालय से आया तो राधिका ने उसके भोजन में एक बहुत ही तेज जहर मिला दिया। खाना खाते ही केशव के मुंह से झाग निकलने लगा और तड़ैप तड़ैप कर उसकी मृत्यु हो गई। राधिका ने गांव वालों के सामने झूठा नाटक किया कि केशव को किसी विषैले सांप ने काट लिया है। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद जब सास ने अपने जवान बेटे को मृत देखा तो वह पछाड़ा खाकर गिर पड़ी। उसे राधिका के हाव भाव पर संदेह होने लगा था। एक दिन सास ने राधिका को मोहन से छुपकर बात करते हुए पकड़ लिया। सास ने क्रोध से कांपते हुए कहा, कुलट्टा, तू मेरे बेटे को धोखा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे छोटे बेटे केशव को किसी सांप ने नहीं बल्कि तूने ही इस नीच के चक्कर में पड़ कर मारा है। रुक जा, मैं अभी शहर जाकर राघव को सब कुछ बताती हूँ। पाप के दलदल में पूरी तरह ढंस चुकी राधिका ने बेशर्मी से कहा, हाँ, मैंने ही मारा है तेरे बेटे को, और अगर तू मेरे और मोहन के बीच आई तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ दूंगी। उसी रात राधिका ने दूध में जहर मिलाकर अपनी बूढ़ी सास को भी मौत के घाट उतार दिया। अब राधिका के रास्ते के सारे कांटे साफ हो चुके थे। वह निर्भय होकर मोहन के साथ समय बिताने लगी। लेकिन पाप की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। शहर में बैठे राघव को जब एक के बाद एक अपने घर से मृत्यु के समाचार मिले तो वह सब कुछ छोड़ डाकर तुरंत गांव लौट आया। उसे अपनी मां और भाई की मृत्यु बहुत ही अस्वाभाविक लगी। उसने कढ़ाई से राधिका से पूछताछ शुरू की। जब राघव ने मोहन का नाम लिया तो राधिका का सारा धैर्य टूट गया। उसने बिना किसी शर्म के सत्य उगल दिया। हाँ, मैं मोहन से प्रेम करती हूं। तुम्हारी मां और तुम्हारा भाई मेरे प्यार के बीच दीवार बन रहे थे, इसीलिए मैंने ही उनके खाने में विष मिलाया था। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अपनी मां और भाई के हत्यारी को अपने सामने देखकर राघव का हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। उसने राधिका की ओर एक बहुत ही शांत और ठंडी नजर से देखा और कहा, जिस स्त्री के भीतर से ममता, लज्जा और धर्म समाप्त हो जाए वह स्त्री नहीं, एक पिशाचिनी है। तुम अभी इसी क्षण मेरे घर से निकल जाओ और अपने उसी प्रेमी के पास चली जाओ जिसके लिए तुमने इतना बड्ढा पाप किया है। राधिका अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने गहने और कपडे लेकर मोहन के घर पहुंच गई।
उसे लगा कि अब वह आजादी से मोहन के साथ जीवन बिताएगी। लेकिन मोहन के घर पहुंचते ही राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि मोहन कोई बद्दा जमींदार या अमीर व्यक्ति नहीं था। वह गांव के सबसे बाहरी हिस्से में एक टूटी फूटी और बदबूदार झोपड़ी में रहता था, जहां वह सूअर और बकरियां चराने का काम करता था। मोहन ने राधिका के सारे गहने छीन लिए और उसे अपनी बकरियां चराने और गोबर उठाने के काम में लगा दिया। जब राधिका रोती तो मोहन उसे बुरी तरह पीटता। राधिका अब खून के आंसू रो रही थी। वह एक रानी की तरह राघव के घर में राज कर रही थी, लेकिन वासना के क्षणिक सुख और एक धोखेबाज के आकर्षण में पड्डी डीएच कर उसने अपने हाथ से अपना स्वर्ग उजाड़ लिया था और नरक को गले लगा लिया था। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा, हे देवी, तुमने देखा कि कैसे वासना और क्षणिक आकर्षण मनुष्य की बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देते हैं। एक स्त्री जो अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, वह न केवल अपने परिवार का विनाश करती है, बल्कि अपना स्वयं का जीवन भी नर्क बना लेती है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है, और जब यह मन धर्म की मर्यादाओं को लांघ कर वासना के अधीन हो जाता है, तो वह करवा चौथ जैसे पवित्र व्रतों का भी अनादर कर बैठता है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने परिवार और धर्म के प्रति वफादार नहीं है, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी इस कथा से पूरी तरह संतुष्ट हो गईं, परंतु उन्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला था। उन्होंने पुनः पूछा, हे नारायण, आपके इस ज्ञान से मेरे मन का पहला संशय तो दूर हो गया, परंतु मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह कोई अत्यंत रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा रचित मानव शरीर की एक अद्भुत संरचना है। उस अंग का नाम है आंख की पुतली, प्यूपिल ऑफ द आई। दिन के प्रकाश में जब सूर्य की तेज किरणें आंखों पर पड़ती हैं, तो आंखों को चौंधियाने और नुकसान से बचाने के लिए पुतली सिकुड़ देकर छोटी हो जाती है। परंतु जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, तो आसपास की चीजों को देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए वह पुतली फैलकर बड्ढी हो जाती है। अपने दोनों प्रश्नों का यह अत्यंत तर्कसंगत और ज्ञानवर्धक उत्तर पाकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। दोस्तों, यह कथा हमें एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य सिखाती है। हमारे जीवन में रिश्ते, परिवार और विश्वास सबसे अनमोल धरोहर हैं। बाहरी आकर्षण और वासना हमेशा दूर से सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक उस मृग तृष्णा की तरह जो रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम पैदा करती है। लेकिन जब हम उस धोखे के पीछे भागते हैं, तो अंत में केवल पश्चाताप, दुख और विनाश ही हाथ लगता है। राधिका ने क्षणिक सुख के लिए अपने हीरे जैसे पति और परिवार को खो दिया, और अंत में उसे केवल दर दर की ठोकरें ही मिलीं। इसलिए हमेशा अपने जीवन साथी, अपने परिवार और अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहें। जो इंसान अपनी नीयत साफ रखता है, ईश्वर हमेशा उसके साथ खड़ी डीढे रहते हैं। आपको आज की यह अत्यंत भावुक और ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी? क्या इस कथा ने आपके जीवन के विचारों को स्पष्ट करने में कोई मदद की? अपने विचार मुझे टिप्पणी, कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि समाज में यह सही ज्ञान पहुंच सके। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं, तो वर्मा स्टोरीज की सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली कथाएं आप तक पहुंचती रहें। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।